क्वेश्चन है फाइंड डोमिनेंट लैम्डास एंड ऑल्सो फाइंड मिसिंग लैम्डास व्हेन आई ठीक है व्हेन आई इज लुकिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, नॉर्मली हुई है इस पे, ठीक है। और ये क्या है, लेयर ऑफ वाटर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ग्राउंड पर ये लेयर ऑफ वाटर थी, इसकी थिकनेस दे रखी है, नॉर्मली इंसिडेंट हुई है लाइट, और ये इंसिडेंट होके आइस पे भी जाएगी ऐसे टकरा के, और बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट गिरी है। अब हमें क्या बताना है कि डोमिनेंट लैम्डास एंड ऑल्सो फाइंड मिसिंग लैम्डास व्हेन आई इज लुकिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इंटरफ्रेंस होगी रिफ्लेक्टेड लाइट में और ट्रांसमिटेड लाइट में। ये जो है एक, अब इसका एक पार्ट तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो एक रे तो ये आई, और दूसरी रे कैसे आएगी, ऐसे जाएगी। एक ट्रांसमिट हुई, एक पार्ट ट्रांसमिट होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, फिर वापस जाएगा, और फिर ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था उससे इंटरफियर करेगा। तो ऐसे इंटरफ्रेंस होगा। तो अब ऐसे इंटरफ्रेंस होगा तो डोमिनेंट लैम्डास कौन से होंगे, जिन लैम्डास पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, जिन लैम्डास पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, और अगर वो लैम्डा इस व्हाइट लाइट में लाई करते हैं, व्हाइट लाइट लैम्डा में, व्हाइट लाइट लैम्डा किसके किसके बीच में होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, किसकी, व्हाइट लाइट की। इस व्हाइट लाइट में कौन से कलर्स होते हैं, विबग्योर वाले सारे, ठीक है। तो उनकी लैम्डा कितनी होगी, उस जो भी वो इस रेंज में होते हैं लैम्डा, वो व्हाइट लाइट होती है। और जो लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है, व्हाइट लाइट में ये सारे लैम्डास हैं, ठीक, लेकिन डोमिनेंट लैम्डा कौन से होंगे, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू, दो रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। अच्छा, और मिसिंग लैम्डा कौन से होंगे, मिसिंग लैम्डास, ये तो हुए डोमिनेंट लैम्डास, जिन लैम्डास पे जो लैम्डा इसके बीच में लाई करेंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा उन पे, तो वो लैम्डा कहलाएंगे कौन से, डोमिनेंट, ठीक है, वो बताने हैं। और वो लैम्डास कौन से कहलाएंगे, मिसिंग कहलाएंगे, जिस पर जो इसमें तो लाई करेंगे बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ठीक, ठीक है। तो वो लैम्डास जो इसमें लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वो कौन से कहलाएंगे, मिसिंग लैम्डास। और जो लैम्डा इसमें लाई कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उन पर, तो वो किसमें, वो क्या कहलाएंगे, डोमिनेंट लैम्डास। तो हमें अब इसमें कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा निकाल लेते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो हमारे डोमिनेंट और मिसिंग लैम्डा मिल जाएंगे। अच्छा, अभी हमने जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला था, पाथ डिफरेंस निकाला था ना हमने, जब रे एंगल पे आ रही थी, किसी एंगल आई पे आ रही थी, तो हमारा क्या फॉर्मूला आया था पाथ डिफरेंस का, 2t बाय cos r माइनस 2t tan r। अगर किसी को याद नहीं है तो हम देख सकते हैं, 2t tan r sin i, यह आया था पाथ डिफरेंस। अभी जब ये एंगल आई था, ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या आ रहा था, 2 म्यू टी भी था अपॉन cos r माइनस 2t tan r sin i, ठीक है, ये म्यू टी था, म्यू क्या था, 2 म्यू टी क्या था, थिकनेस ऑफ, वही था, ग्लास स्लैब था, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। तो 2 म्यू टी बाय कॉस, ये क्या था, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज विच आर इंटरफेरिंग। उसमें क्या हो रहा था कि एंगल पे आ रहा था, तब ये था एंगल आई इंसिडेंट एंगल था। यहां पर क्या है, हियर अगर हम देखें एंगल आई क्या है, इक्वल टू 0 है, और एंगल आई 0 है, देयरफॉर एंगल आर क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो इसमें पुट कर दो तो पाथ डिफरेंस हमारा यहां पर इस केस में क्या है, 2 म्यू टी अपॉन कॉस 0 माइनस ये साइन आई क्या होता है 0, तो ये कितना आ गया, 2 म्यू टी, कॉस 0 तो 1 होता है। तो हमारे केस में जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द टू रेज विच आर इंटरफेरिंग, कौन सी रेज, एक तो यहां पे टकरा के वापस दी, एक रे तो ये, और एक यहां पर आई फिर वापस दी और फिर इंटरफियर किए, तो ये क्या है,
इन रेज में इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक। तो ये इसमें पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है इन रेज के बीच में, 2 म्यू टी। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब देख लो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये जो 2 म्यू टी है पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, ये होना चाहिए। अच्छा, अब यहां से क्या करेंगे, अब n इक्वल टू 1 लिया मैंने, देन लैम्डा कितना आ रहा है 2, म्यू कितना है 1.5 और t कितना है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है 2 म्यू टी 3 इंटू दिस, ये आ जाएगा हमारा 1500। लैम्डा कितना आ गया 1500 नैनोमीटर, ठीक है। चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके, ये कितना आ जाएगा 2 म्यू टी, ये आ जाएगा 1500 नैनोमीटर, ठीक। अच्छा, अब इसमें हमने ये पार्ट डिफरेंस, अब इसमें जो इनिशियल फेज एक ही से आ रहा है ना ये, तो इसलिए 5s1 s2 क्या है, इसमें इनिशियल फेज पार्ट डिफरेंस भी 0 ही था, ठीक। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होगा। अच्छा, ये लैम्डा आ गया 1500 नैनोमीटर। अब ये 400 जो व्हाइट लाइट होती है, इसकी रेंज हमें खुद पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। तो ये इसमें लाई नहीं कर रही, ठीक है, इसमें तो लाई नहीं कर रही है, व्हाइट लाइट ही तो दिखती है हमें, तो ये तो लाई नहीं कर रही, तो इसको छोड़ दो। फिर n इक्वल टू 2 को देख, 2 पर देखो, तो 2 पर कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 750 नैनोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 1500 अपॉन 2 करोगे तो 750 नैनोमीटर, ये भी इसमें लाई नहीं कर रही। अच्छा, फिर n इक्वल टू 3 किया, फिर लैम्डा देखा तो कितना आ जाएगा 500 नैनोमीटर। तो ये एक्चुअली इसमें लाई कर रही है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट में लाई कर रही है। तो ये वाली वेवलेंथ कौन सी कहलाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और इसके अंदर लाई कर रही है, इसका मतलब ये हुई डोमिनेंट लैम्डा। फिर n इक्वल टू 4 कर दिया, अब लैम्डा कितना आ रहा है, अब लैम्डा कितना आ रहा है 4 कर दिया, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 3 जा 12, 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 नैनोमीटर। तो ये 400 से कम है, ठीक है, तो ये भी लाई नहीं कर रही इसके अंदर। अब 5 करेंगे तो और कम आएगी, तो 400 से कम होती जा रही है। तो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई 500 नैनोमीटर, ठीक है। डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, कितनी आई 500 नैनोमीटर इज डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए देख लो, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जो ये पाथ डिफरेंस है ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, ऑड लैम्डा बाय 2 होता है, ठीक है, ऑड पहला 1 होता है, तो 2 म्यू टी हम निकाल चुके हैं 1500 है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। एन को क्या ले लिया, ऑड को क्या ले लिया मैंने, ऑड पहले ले लिया मैंने 1, तब देख रहा हूं, तो यहां से लैम्डा कितना आ रहा है 3000, लैम्डा इज 3000 नैनोमीटर। तो ये 400 और 700 के बीच में तो लाई नहीं करता, ठीक है, कितना आया 3000 नॉट प्रेजेंट। अच्छा, फिर ऑड नंबर ले लिया मैंने 2, ऑड क्या ले लिया 2 ले लिया, तो अगर 2 लूंगा, सॉरी ऑड नेक्स्ट क्या होगा 1 के बाद 3 होगा, तो 1500 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 हो गया। तो ये लैम्डा कितना आ गया 3000 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया भाई 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओ सॉरी नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर आ रहा है, ये भी इसमें लाई नहीं करता। फिर अगला ऑड क्या ले लिया मैंने, n इक्वल टू 5 ले लिया। अब 5 पर देखेंगे तो क्या आएगा 1500 इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2, तो ये कितना हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज 600 नैनोमीटर। तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसके अंदर लाई कर रहा है तो ये अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था इस पर, तो व्हाइट लाइट में ये क्या होंगे मिसिंग लैम्डा होंगे, क्योंकि प्रेजेंट व्हाइट लाइट में तो थे लेकिन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई कांट सी, तो मिसिंग लैम्डा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ले लिया इनको 7, तो अब कितना हो जाएगा
7 लैम्डा बाय 2, यहां से कितना आएगा लैम्डा 3000 बाय 7, 28, 20, 7 2 14, 60, 7 8 56, ऐसा कुछ आएगा। तो ये भी इसके अंदर लाई कर रहा है, तो ये भी मिसिंग लैम्डा हो गया। तो दो, तो ये आ गए 428 और 600 नैनोमीटर। अच्छा, तो ये क्या है, मिसिंग लैम्डा है, क्योंकि ये 400 से 700 व्हाइट लाइट की रेंज में लाई करते हैं, बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण दिख नहीं रहे, इसलिए ये क्या है, मिसिंग लैम्डा है। अच्छा, अब इसमें अगर हमारे पास वाटर या ऑयल होता, ठीक है, ये वाटर है, ऑयल भी हो सकता था, तो ऐसे ही होता, ठीक। अब वाटर या ऑयल की बजाय अगर सोप बबल होता, तो सोप बबल में क्या होता कि ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्ट करती किससे, रेयर मीडियम से, तो ये रिजल्ट्स जो है ये चेंज हो जाते ना, क्योंकि रेयर मीडियम से करते तो ये पार्ट डिफरेंस कितना आता, फिर 2 म्यूटी प्लस 5 फेज डिफरेंस होता है ना टकराने के बाद। रेयर मीडियम अगर डेंसर मीडियम से टकराती तो फेज चेंज होता है पाई का, और अब फेज चेंज कितने का होगा, रेयर मीडियम से टकराएगी तो कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो अब ये पाई, फिर ये पूरा फेज चेंज कितना आ जाता है, पाई। देखो अभी क्या हो रहा है कि यहां से पे ये रेयर था, ये डेंसर है, तो यहां डेंसर से टकराया, तो इसमें फेज चेंज कितने का आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे में। अगर इसका फेस मान लो 5 था, तो इसका फेस कितना हुआ, 5 प्लस पाई। अच्छा, अब ये कुछ पार्ट नीचे चला गया ग्राउंड पे, अब ये यहां पे टकराया, तो यहां पर टकराने के बाद क्या होगा, ये डेंसर मीडियम है, तो फेस चेंज कितने का हो गया इसका, क्योंकि ग्राउंड इससे भी ज्यादा डेंसर है लिक्विड से, तो ये फेस चेंज हो गया 5 प्लस, ये तो 5 आया था ना, यहां पर फेस था 5, तो ये हो गया 5 प्लस पाई, तो ये ऊपर गया और यहां पर आ गया, यहां पर ये जो ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट का तो सेम फेस रहता है, तो ये ट्रांसमिट होने के बाद इसका, इस रे का और इस रे का दोनों का फेस क्या है, सेम ही रह गया, 5 प्लस पाई, नो चेंज होगा इसमें। तो इसलिए हमारे रिजल्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दिस। बट अगर ये सो बबल होता, तो फिर ये यहां पर डेंसर मीडियम से नहीं टकराता, यहां पर ये किससे टकराता, रेयर मीडियम एयर से टकराता, ठीक है। सोप बबल में दो होती है ना, 2 लेयर हो जाती है, ये लिक्विड होता है। अब सोप बबल में ऐसे रे आई, तो ये रेयर मीडियम हो गया ना, डेंसर नहीं रहा, तो यहां से टकरा के जब गई, तो ये नो चेंज होता, 5 होता, तो इनके बीच में फिर फेस चेंज कितना हो जाता, ये 5 प्लस पाई है और ये 5, तो पाई का फेस चेंज होता, पाई का फेस चेंज होता, तो ये रिजल्ट्स रिवर्स हो जाते, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला डिस्ट्रक्टिव बन जाता और डिस्ट्रक्टिव वाला कंस्ट्रक्टिव बन जाता। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सोप बबल है तो हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट्स और डिस्ट्रक्टिव के रिवर्स हो जाते। इसका मतलब इन पे क्या होता, फिर ये जो है डोमिनेंट की जगह क्या आती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती, और ये वाली, ये कौन सी हो जाती, दोनों ये हो जाती हमारी मिसिंग, ये हो जाती डोमिनेंट लैम्डा हो जाती, फ्रीक्वेंसी नहीं लैम्डा, डोमिनेंट हो जाती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अच्छा, एक और तरीके से भी इसको कर सकते थे, कैसे कि ये जो फेस डिफरेंस, अभी हमने पार्ट डिफरेंस के हिसाब से किया ना, तो पहले फेस डिफरेंस निकाल लो। ऐसे ना करके हम कैसे कर सकते थे कि भाई ये 400 नैनोमीटर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और 700 नैनोमीटर, ये रेंज है ना व्हाइट लाइट की, 700 नैनोमीटर, तो फेस डिफरेंस निकाल लो दोनों के उसमें, तो 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा कितना ले लो, 400 ले लो, और ये डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स प्लस 5s1s2, ये कितना हो जाएगा, अगर मान लो 100 बबल के लिए मैं करूं, तो ये भी मुझे पाई लेना पड़ेगा, ठीक। तो 2 पाई बाय लैम्डा ले लिया मैंने 400 नैनोमीटर, और ये डेल्टा एक्स कितना हो गया, पाथ डिफरेंस, ये तो हमारा 1500 ही है, ये जो पाथ है ये तो 1500 ही है ना, 2 म्यूटी भाई, ये और ये, तो इक्विवेलेंट पाथ इन एयर क्या हो जाएगा, 2 म्यूटी का पाथ डिफरेंस है, तो ये तो 1500 ही रहेगा। तो ये फेज डिफरेंस निकाल लिया आपने, फेज डिफरेंस, ठीक, फॉर 400 नैनोमीटर, ये आ गया। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 30 पाई बाय 4 है ये, प्लस पाई है, तो 4 7 28.5, तो ये 8.5 आ गया।
7.5 पाई प्लस पाई तो 8.5 पाई हो गया। ठीक, फिर फेज डिफरेंस निकाल लिया हमने किसके लिए, 700 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग। ये कितना आ रहा है, 2 पाई बाय 700 कर दो, पार्ट डिफरेंस 2 ब्यूटी रहेगा, 1500 है वो, प्लस पाई, तो ये कितना हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 30 पाई अपॉन में 7 और प्लस पाई, तो 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14 और ये ऐसे 4.2 पाई और ये पाई, तो ये हो गया 5.2 पाई हो गया, 5.2 पाई आ गया। अच्छा, अब फेज डिफरेंस जो है वो लाई करेगा 4.2 पाई सॉरी 5.2 पाई एंड 8 पाई के बीच में। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, क्योंकि अब सोप बबल के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये वाटर और उसके लिए किया था तब ये था लैम्डा, अब रिजल्ट्स रिवर्स हो जाएंगे अगर सोप बबल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने फेज डिफरेंस पाई कर चुके हैं। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे होगा। तो ऑड कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पे होगा, फॉर ऑड मल्टीपल। अब इसके अंदर कौन से आ रहे हैं, 6 पाई आ रहा है, 7 पाई आ रहा है, ठीक है, 5.2 के बाद 6 पाई 7 पाई, ठीक, और फिर 8 पाई है। तो अब ये किसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पर होगा, 7 पाई पे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पर होगा, 6 पाई और 8 पाई पे, 6 पाई 7 पाई 8 पाई, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए होगा, 7 पाई पे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए होगा, 6 पाई और 8 पाई के लिए। अच्छा, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं लैम्डा, ठीक है, 6 कैसे निकाल लेंगे, ये जो 6 पाई है दिस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस 6 पाई ले लो और 2 पाई बाय लैम्डा और प्लस में क्या लिख दोगे, ठीक है, पेंसिल कहां गई, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 1500 और प्लस पाई, तो यहां से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाल लो और फिर 8 पाई इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाल रहा हूं अभी मैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, और ये 8 पाई के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 1500 प्लस पाई, तो ये लैम्डा निकाल लो। कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाल लो, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या बन जाएगा, 7 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा 1500 प्लस पाई, ठीक। तो यहां से क्या करो, लैम्डा निकाल लो, तीनों में लैम्डा निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 6 पाई और 8 पाई के लिए 600 और 428 आ रहे हैं, तो ठीक हो गया। और 7 पाई के लिए भी निकाल लो इसी तरह से, तो ये डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा ये लैम्डा और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये हमने कर लिया दूसरे मेथड से, ठीक है, कि भाई जो व्हाइट लाइट में जो एंड था वो एंड पॉइंट्स इसकी रेंज पे ही निकालिए, तो उसके बीच में ही फेज डिफरेंस लाई करेगा। एक्चुअली ये हमने फेज डिफरेंस के मेथड से कर लिया, वो जो पहले किया था वो पार्ट डिफरेंस के मेथड से कर लिया। तो कोई भी मेथड से हम कर सकते हैं। एक्चुअली में जब ज्यादा केस होते हैं तो फेज डिफरेंस वाला ठीक रहता है, शॉर्ट रहता है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।